हाय टॉरस। सो आज मैं कर रही हूँ रीडिंग वृषभ राशि के लिए और ये रीडिंग है अगले 7 दिनों के लिए। सो हम क्या करेंगे, हम पहले एनर्जी कार्ड पुल करेंगे और देखेंगे कि क्या है एनर्जी अगले 7 दिनों के लिए आपकी। और फिर हम पुल करेंगे आपके टैरो कार्ड और देखेंगे कि क्या रीडिंग आ रही है, आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। और एंड में हम पुल करेंगे एक आर्कएंजल माइकल का कार्ड, जो हो सकता है गाइडेंस, मैसेज या वार्निंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द एनर्जी रीडिंग। So guys, I am Kusum. I am an intuitive tarot reader and I am into spiritual healing and angel therapy. So जब मैं tarot reading करती हूँ पर्सनल रीडिंग्स में या ऑनलाइन भी अभी करती हूँ, तो मैं अपने रेमेडीज़ में स्पिरिचुअल हीलिंग्स जैसे चक्रा क्रिस्टल्स उनके रेमेडीज़ यूज़ करती हूँ, या फिर एंजल कार्ड्स, एंजल साइंस, एंजल नंबर्स, एंजल डायरेक्शंस। बहुत वास्ट है एंजल थेरेपी का ये टॉपिक सब्जेक्ट जो है, तो ये सब यूज़ करती हूँ मैं। मैजिशियन एंड द मिरर। सो एनर्जी आपकी आई है मैजिशियन एंड द मिरर की। चीज़ों को बैलेंस करना है आपको अगले हफ्ते। थोड़ा सा स्ट्रगल करते आ रहे हैं आप चीज़ों को बैलेंस करने में, लेकिन आप एक, जैसे ये जादूगर है वैसे आप एक मैजिशियन हैं। सो आपके अंदर वो पावर है कि आप यिन यांग को बैलेंस कर सकते हैं, फेमिनिन मस्कुलिन को बैलेंस कर सकते हैं। अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा बैलेंस करिए। हम सभी में फेमिनिन एनर्जी भी होती है, मैस्कुलिन एनर्जी भी होती है। लेफ्ट साइड हमारा फेमिनिन एनर्जी कहलाता है जो है शक्ति, और राइट साइड हमारा मैस्कुलिन एनर्जी कहलाता है जो है शिव। तो अपने अंदर चाहे मेल हो फीमेल हो, सबके अंदर ये दोनों एनर्जीज होती है। तो अपने शिव और शक्ति को बैलेंस कीजिए, फेमिनिन और मैस्कुलिन को। जो फेमिनिन एनर्जी होती है उसका काम होता है रिसीव करने का, वो रिसीविंग एनर्जी होती है, राइट। जैसे अगर आपको आइडियाज़ आना, आपके डिज़ायर्स होना, ये सब मतलब आपकी फेमिनिन एनर्जी अच्छी है, रिसीविंग मोड में है, ठीक है। अगर आप उसको बाहर आउटकम में नहीं ला पा रहे हो, उसको आउटकम में लाने का मतलब होता है मैस्कुलिन एनर्जी, और गिविंग एनर्जी भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, राइट। तो अगर आप हमेशा देते देते ही आ रहे हैं या दूसरों के लिए करते ही आ रहे हैं, तो मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी, तो आपको हो सकता है आपको फेमिनिन एनर्जी पे वर्क करने की ज़रूरत है। तो यानी आस्क फॉर हेल्प, हेल्प मांगना भी करिए, लोगों को मदद मांगना, हेल्प के लिए मांगने में शर्म मत कीजिए, तो वो फेमिनिन एनर्जी होती है। या आप मांगने में ज़्यादा बिलीव करते हो तो थोड़ा सा देना भी सीखिए। तो एनर्जी का बैलेंस कीजिए दोनों, राइट। और देखते हैं कि टैरो कार्ड की क्या रीडिंग आती है आपके लिए अगले 7 दिनों की। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, okay, 3 of swords, page of swords, सो अगले 7 दिनों में आपको रोमांटिक प्रपोजल्स आने के चांसेस हैं। या तो आप प्रपोज किसी को करेंगे या फिर आपको प्रपोजल आएगा, और कोई इनविटेशन भी आ सकता है आपको किसी पार्टी का या किसी मीटिंग का, या कोई किसी तरह का कोई इनविटेशन आएगा आपको, और एक्शन लेने की ज़रूरत है उस पर आपको। या फिर कोई अपॉर्चुनिटी अगर है तो उसको एक्शन लेने की ज़रूरत है। काफ़ी टाइम से आप कुछ सोच रहे हैं करने का, तो अब टाइम आ गया है कि आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए। अपने दिल की सुनिए। काफ़ी टाइम से अगर कुछ लग रहा है कि आपको कुछ करने की इच्छा है तो उसको कीजिए, अपने दिल की सुनिए और उस पर एक्शन लीजिए। खाली सोचते या सपना देखते मत रहिए, उस सपने पे काम करना चालू कीजिए। कुछ लोगों की लाइफ में प्यार भी आने वाला है, कोई पर्सन आने वाला है जो बहुत जेंटल होगा, चार्मिंग होगा और बहुत अट्रैक्टिव होगा। हो सकता है कि आपको डेट के लिए पूछा जाए, आप डेट पे जा, हो सकता है कि आप डेट पे जाओ, और जो बहुत अफेक्शनेट होगा और वो बहुत क्रिएटिवली एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। ये मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो ये हो सकता है कि फीमेल मेल दोनों की एनर्जी पे वर्क करता है, ठीक है। सो
थोड़ा सा हार्ट चक्र ओपन होता हुआ दिख रहा है, वो अच्छी बात है। आप दिल की बात सुनिए, दिल की बात कीजिए। दिल का इच्छाओं को दबाते जाएंगे तो हार्ट चक्र भी आपका इम्बैलेंस होता जाएगा। मन में कुछ इच्छा है, कुछ है तो उसको कीजिए, और थोड़ी क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए। चाहे आपका ऑफिस में काम में है, क्रिएटिविटी लाइए किसी तरह के। सोशल मीडिया में है तो क्रिएटिविटी लाइए, सेम तरीके से मत करती रहिए, कुछ चेंज लाइए, आपको अच्छा लग रहा है। घर में है, अगर आपको कुकिंग एंजॉय करते हैं, हाउस वाइफ है, तो आप कुकिंग में कुछ क्रिएटिविटी लाइए अगर आपको मन करता है तो, या आपको कुछ करने की इच्छा है तो थोड़ा क्रिएटिव तरीके से कीजिए, राइट। आप अगर राइटिंग करते हैं कुछ, तो राइटिंग में अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी कुछ ब्लॉकेज आ रहा है, कुछ चीज़ नहीं हो पा रही काफ़ी टाइम से, तो राइटिंग में थोड़ा क्रिएटिविटी लाने की ज़रूरत है। ये थोड़ा सा मुझे न जाए कि मैं ये बात बोलूँ कि आपको राइटिंग में क्रिएटिविटी की लाने की ज़रूरत है अगर आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हो तो। और कुछ लोगों को जर्नलिंग करने की ज़रूरत है। अगर कुछ परेशानी हो रही है, आप किसी को बोल नहीं पा रहे हो, सप्रेस मत कीजिए, जर्नल कीजिए, डायरी में लिखिए, बुक में। भले ही उसको फाड़ के फेंक दीजिए फिर, अगर आपको लगता है कि कोई पढ़ लेगा या क्या है, लेकिन उसको अपने अंदर से निकालिए। अंदर रखेंगे तो क्या होता है ना कि आपके हर कोई भी इमोशन बहुत लंबे टाइम तक अगर आपकी बॉडी में रह जाएगा तो वो बीमारी या ब्लॉकेजेस के तरीके से निकल के आएगा। ब्लॉकेजेस मतलब आपके सक्सेस में ब्लॉक करेगा। कैसे? या तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएगी, या काम में तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, या फिर जॉब मिल गई है या काम कर रहे हो तो फिर उसमें मुश्किलें आ रही है, या फिर रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, या तो आप रिलेशनशिप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, और अगर अट्रैक्ट कर मतलब रिलेशनशिप में हो तो भी दिक्कत आ रही है अपने आप को बोलने की। तो कुछ भी चीज़ अगर है तो आपको एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। एक्सप्रेस करने के लिए अगर कोई पर्सन से शांति से बात कर सकते, कोई है आपका अपना जिसके साथ आप बात कर सको, तो वेल एंड गुड, उससे अच्छी बात कोई नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जर्नल करो, लिख लो। लिखने का मन नहीं करता कि दिक्कत होती है तो आप बोल लो, अकेले बैठे बैठे बोल लो, कौन सुनने वाला है। अकेले नहीं बोल सकते, जगह नहीं है तो बाथरूम में जाते तो बोल लो। कुछ करके उसको निकालो अंदर से, ठीक है। आप लिख सकते हो, लिख के फाड़ देना, फेंक देना, राइट। और कुछ तो अगले 7 दिनों में दिखा रहे हैं कि कुछ तो अच्छा सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है। या तो आप कम्युनिटी में जाएंगे, या तो गेट टुगेदर होने वाला है, कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, कुछ लोगों के एंगेजमेंट होने वाली है, या शादी का कोई फंक्शन होने वाला है, या आपके फैमिली में कोई शादी है, या कम्युनिटी में कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो आप जाने वाले हैं। कुछ लोगों के घर का इनोग्रेशन होगा, या घर लेंगे, या कुछ उसके बाद को लेकर भी सेलिब्रेशन होने वाला है। रियूनियन दिखा हो सकता है, तो किसी तरह का कुछ सेलिब्रेशन करने वाले हैं या मिलने वाले हैं, फैमिली साथ में आने वाली है। तो अच्छा सा टीम वर्क में काम करने वाले, अगर ऑफिस में तो टीम वर्क में काम होगा। और कुछ तो जो चीज़ साथ में काम कर रहे थे, कुछ सक्सेस मिली है, जिसको सक्सेस को सेलिब्रेट करोगे, अचीव किया है तो उसको सेलिब्रेशन करोगे। एनर्जी भी बैलेंस दिखा रही है, प्यार वाली एनर्जी दिखा रही है। अगर रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके में काफ़ी अच्छा सा बैलेंस रहेगा। ये रिलेशनशिप हो सकता है कि आप मैरिड हो, और या फिर आप एक रिश्ते में हो, प्यार का रिलेशनशिप हो तो और या फिर पार्टनरशिप में भी बैलेंस बरोबर से रहेगा, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। सी, दोनों कप का आदान प्रदान है, इक्वल रहेगा, गिव एंड टेक, तो बैलेंस बना रहेगा। रिलेशनशिप में हार्मनी रहेगी, प्यार रहेगा, और इक्वली अगर कोई आपका चांसेस काफ़ी कि अट्रैक्शन, इक्वल सा अट्रैक्शन भी रहने वाला है। तो अगर कुछ लोगों की लाइफ में कोई अगर आ रहा है तो बहुत अच्छा कनेक्शन बनने वाला है। और या फिर एंगेजमेंट और मैरिज भी दिखाई जा रही है कि हो सकता है कि आप किसी एंगेजमेंट में आपकी कोई एंगेजमेंट हो और मैरिज हो, और जो ये एंगेजमेंट या मैरिज होगी ये बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि जो पार्टनर के साथ है आपका बहुत ही प्यार भरा, सुकून भरा रिश्ता होगा, और बहुत ही बैलेंसिंग होगा। आप कंफर्टेबल फील करोगे अपनी बातें एक दूसरे से कहने के लिए। बहुत ही प्यार भरी एनर्जी है। लेकिन दिख रहा है कि आपको पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है, तो उसके बारे में भी आप सोच विचार कर रहे हैं, आप भूल नहीं पा रहे हैं। कुछ तो आपको, कुछ लोगों को लोनलीनेस भी फील हो रही है, जो पिछला दिल टूटा है, या किसी चीज़, किसी की बात से कोई दिल दुखा है, आपको ऐसा फील हुआ है कि आप किसी ने बिट्रे किया या धोखा हुआ है, तो वो चीज़ आप याद कर रहे होंगे बार बार, उसको याद नहीं करना है। और ये दिल, कई लोगों को ऐसे भी हो सकता है ये दिल दुख रहा है क्योंकि दो लोगों के बीच में किसी तीसरे पर्सन का इंटरफेरेंस है। तीसरा पर्सन मतलब ये नहीं कि कोई थर्ड पार्टी की बात मैं कर रही हूँ कि दो पर्सन है और तीसरा पर्सन का ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा नहीं। वो तीसरा पर्सन कोई भी हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी दो लोगों के बीच में तीसरे पर्सन की
इंटरफेरेंस के कारण बीच में आने के कारण थोड़ी सी दिल काफ़ी टूटा था, दुखा हुआ था काफ़ी, तो आप काफ़ी याद करते नजर आएंगे, उसे याद नहीं करना है, वरना याद ज़्यादा करते आएंगे तो डिप्रेशन में जाने का चांसेस रहते हैं, और सैडनेस में और हार्ट अटैक में। तो लाइफ में आगे बढ़ना है, जितना आप विक्टिम माइंडसेट में रहेंगे या लो एनर्जी में रहेंगे तो वाइब्रेशन लो 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 होती जाएगी। लो वाइब्रेशन में लो वाइब्रेशन के ही लोग अट्रैक्ट करेंगे, लो वाइब्रेशन में लो वाइब्रेशन वाली अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, स्ट्रगल्स आएंगी। सो कोई भी इमोशन है, कोई भी फीलिंग है, उससे फील करना है, और रोना है रो लो, जो करना है कर लो, एक्सप्रेस कर लो, जर्नल करके निकाल लो उसको, लेकिन फिर उस एनर्जी से बाहर आओ और आगे बढ़ो, ताकि आपकी एनर्जी लिफ्ट हुए। थोड़ा सा नेचर में जाओ, अच्छे लोगों से मिलो, अच्छे माहौल में जाओ, धीरे धीरे एनर्जी को लिफ्ट करो। सो किसी चीज़ की क्यूरोसिटी रहेगी, एक ये भी है कि किसी चीज़ की क्यूरोसिटी होने वाली है। थोड़ा सा अपनी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के लिए भी कुछ सोचते हुए नजर आओगे। हो सकता है कि कुछ लोग जो जॉब कर रहे हो और सडनली कुछ नया और भी साइड बिजनेस या पार्ट टाइम कुछ करने की सोच रहे हो, कि साइड बाय साइड थोड़ा छोटा सा और एक्स्ट्रा इनकम की सोच रहे हो, जिससे आपको और स्टेबिलिटी हो। थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश कर रहे हो, कुछ थोड़े माइंड में विचार भी आते हैं जो आपको सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं, लेकिन उनको आपको नहीं लाना है। अगर कुछ चीज़ स्ट्रांगली फील हो रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, तो उसको करके आगे बढ़ना है, अपने आप पे डाउट नहीं करना है। थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत है। हो सकता है कि कुछ चीज़ सोची हो और वो काफ़ी डिले होती जा रही है, थोड़ा सा तो प्लानिंग कीजिए और पेशेंस रखिए, और चीज़ें होगी। थोड़ा सा बोलने के पहले सोचिए, देखिए सॉर्ड दिख रही है, थोड़ा सा बोलने के पहले सोचिए, थोड़ा हार्श मत बोलिए, कटु शब्द मत बोलिए, थोड़ा सा रुक जाइए, मन को कंट्रोल कर लीजिए। अगर लग रहा है कि कुछ बुरा लग रहा है, कोई बात हो रही, तो थोड़ा सा रुक जाइए, एकदम से बोलने से तो अच्छा, क्योंकि बातें बिगड़ने के चांसेस है फिर। अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रहा है कहीं, तो आपको उस आर्ग्यूमेंट में बीच में नहीं पड़ना है, थोड़ा अवॉइड कीजिए आर्ग्यूमेंट। किसी और की लड़ाई उसे लड़ने दीजिए, हर लड़ाई में अपने को घुसने की ज़रूरत नहीं होती है। हर लड़ाई में हमें बोलना नहीं होता है, हमें घुसना नहीं होता है, हमारे बिना भी लड़ाइयाँ हो सकती है, राइट? और हर फाइट लड़ने की भी नहीं होती है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, झगड़ों में नहीं पड़ना है, ठीक है? लेते हैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से कार्ड, देखते हैं क्या मैसेज है आर्कएंजल माइकल का आपके लिए। एम्ब्रेस दिस मैजिकल मोमेंट, प्रेजेंट में रहिए, और उस मोमेंट का प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए और एंजॉय कीजिए उस मोमेंट को, राइट? सो आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि आप परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में हैं अभी, और आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं मिरेकल्स। तो यानी आपकी एनर्जी अलाइन हो रखी है, अभी अच्छा टाइम है, आप पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, और आपका मैनिफेस्टेशन का टाइम है ये, ठीक है? और पॉजिटिव रह के आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो फिर आपके विशेष को फुलफिल भी होगा। अगर कुछ लोग पैसे का कुछ सोच रहे हैं कि मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैनिफेस्टेशंस होंगे आपके। सो आप उस एनर्जी में हैं, बस अलाइन रहिए, पॉजिटिव ही रहिए, और मैनिफेस्टेशन का चांसेस है कि कुछ विशेष थी, कुछ जो आप सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, वो फुलफिल होती नज़र आ रही है अगले 7 दिनों में। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग्स अगले 7 दिनों के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।